देश में छात्रों की स्थिति आज उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हैं। कहीं करंट लगने से मासूमों की जान जा रही है, कहीं बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्र दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं कोचिंग सेंटरों की लापरवाही की आग में देश का भविष्य खाक हो रहा है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि किसी भी सरकार में छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। अब तो ऐसा लगता है कि माता पिता जब भी अपने बच्चों को घर से दूर शिक्षा के लिए भेजें तो पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी पर भेजें, क्योंकि हमारी सरकारें और सिस्टम अब पूरी तरह लाचार है। ये न तो आपके बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा दे सकते हैं और ना ही उसकी जिंदगी का गारंटी दे सकते हैं। हादसा होने के बाद प्रशासन जो घिसा पिटा धर्रा अपनाता है वही लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। निलंबन, सस्पेंशन और जांच की कागजी कार्रवाई, अगर इससे भी ज्यादा कुछ होता है तो वह है सख्त कार्रवाई का खोखला आश्वासन। लखनऊ के इस भीषण अग्निकांड में भी आखिर क्या अलग हुआ? वही जो हर हादसे के बाद हमेशा से होता आया है। कोचिंग के मालिक को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया और सरकारी व्यवस्था के समंदर में तैरने वाली कुछ छोटी विभागीय मछलियों पर सस्पेंशन की गाज गिरा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह कार्रवाई काफी है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कानून व्यवस्था से लेकर विकास की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास दोनों महत्वपूर्ण विभाग यानी अग्निशमन और आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय है। ऐसे में यह बेहद गंभीर और अनुत्तरित सवाल है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सूबे की राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे फल फूल रही थी? क्या सचिवालय के वातानुकूलित कमरे में बैठने वाले बड़े आला अफसर पर भी कोई वास्तविक एक्शन होगा, या हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष छोटे कर्मचारियों के सिर मढ़कर इतिश्री कर ली जाएगी? सवाल तो अनगिनत हैं, लेकिन इनका सटीक जवाब कब और कितना मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की सबसे ताजा अपडेट और जमीनी हकीकत की। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी इस भीषण आग की चपेट में आने से अब तक कुल 15 मासूम और होनहार लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की भयावहता को देखते हुए शासन स्तर पर सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार सुबह ठीक 11 बजे इस दर्दनाक हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम सीधे घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने पूरी इमारत का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। इस महत्वपूर्ण एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजीत पूरे मामले की कमान संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ अपनों को खोने वाले परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम हाउस में लगातार 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला, जिसके बाद बेहद गमगीन माहौल में सभी शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस से एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर सामने आई जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 30 वर्षीय मृतिका अनामिका का शव देखते ही उसकी मां वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी। एक मां के लिए इससे बड़ा और क्या दर्द हो सकता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने के लिए दूर भेजे और बदले में उसे उसकी लाश मिले। जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक बहुत बड़ा घालमेल सामने आ रहा है। शुरुआती प्रशासनिक जांच में यह साफ हो चुका है कि जिस बहुमंजिला बिल्डिंग में यह कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रहा था वह पूरी तरह अवैध थी। इतना ही नहीं, साल 2016 में ही इस अवैध इमारत को जमींदोज करने यानी कि गिराने का बाकायदा आधिकारिक आदेश पारित हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार के खेल के चलते बाद में इस ध्वस्तीकरण के आदेश को ही निरस्त कर दिया गया और अवैध इमारत को बिना किसी डर के चलने दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के उपाध्यक्ष प्रमेश कुमार ने इस संबंध में बताया है कि बिल्डिंग के मुख्य मालिक को एक सख्त कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और इसके तुरंत बाद इस अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। इस पूरी आपराधिक लापरवाही के पीछे की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह पूरी बिल्डिंग रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के रसूखदार मालिक वीरेंद्र शुक्ला की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गैर इरादतन हत्या की संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को और समेत 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। शासन स्तर पर एलडीए के 6 जिम्मेदार अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच में जो बातें सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस बहुमंजिला इमारत में आग से बचने के लिए फायर सेफ्टी यानी अग्निशमन की कोई भी बुनियादी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। संकट के समय बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी गेट या आपातकालीन निकास द्वार तक नहीं बनाया गया था। हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि हादसे के वक्त छत पर जाने वाला मुख्य दरवाजा भी पूरी तरह बंद था, जिसके कारण अंदर मौजूद छात्र और लोग चाहकर भी बाहर नहीं भाग पाए और धुएं और आग की लपटों के बीच फंसकर तड़प तड़प कर मर गए। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 15 लोगों में उत्तर प्रदेश के 11, पश्चिम बंगाल के 2 जबकि मध्य प्रदेश के 1 और हरियाणा के 1 छात्र शामिल हैं। सबसे दुखद बात यह है कि मारे गए इन युवाओं की उम्र महज 20 से 30 साल के बीच थी, जो अपने सुनहरे भविष्य
भविष्य के सपने लेकर यहां आए थे। यह पूरा हादसा सोमवार दोपहर 2:30 बजे के करीब अलीगंज जैसे व्यस्त इलाके में हुआ, जहां एक एसी में अचानक से जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पूरे 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जो शहरी यातायात और प्रबंधन की पोल खोलता है। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मोर्चा संभालना पड़ा। इस राहत और बचाव दलों ने लगातार 7 घंटे तक की मशक्कत की, कंक्रीट की मजबूत दीवारें तोड़ी और तब जाकर अंदर फंसे शवों को बाहर निकाला जा सका। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भ्रष्ट सिस्टम द्वारा किया गया एक सामूहिक हत्याकांड है, जिसका जवाब देश के युवा और उनके माता पिता आज सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन वही बात कि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ मीडिया कैमरों के बीच, शोर शराबों के बीच तमाम सवाल दब जाएंगे और सिस्टम अपने पुराने ढर्रे पर फिर से चलना शुरू कर देगा। आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।